Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of For Your Information the History of 15th of July. FYI में आज हम डिस्कस करेंगे 15 जुलाई की इम्पोर्टेंस, व्हाट ऑल हैपेंड ऑन 15th ऑफ जुलाई, किसका जन्म हुआ, क्या थी इम्पोर्टेंस इस दिन की। तो चलिए करते हैं शुरुआत, देखते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन 15th ऑफ जुलाई की डिटेल्स को। हियर कम्स द फर्स्ट इवेंट जो हुआ था 1916। 15th ऑफ जुलाई वॉज द डेट एंड 1916 वॉज द ईयर व्हेन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एरोस्पेस कंपनी बोइंग वॉज स्टैब्लिश्ड। और जैसा आपको पता है, करंट अफेयर्स से अगर आप जुड़े हुए हैं तो बोइंग टाटा सन्स के साथ मिलके फाइटर जेट प्लेन्स बनाने के लिए उभर के सामने आया है। स्पाइस जेट के सामने भी कई सारी इसकी एक बोला जाए तो कोलैबोरेशन सामने निकल के आए। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट एरोस्पेस कंपनी है बोइंग, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था आज ही के दिन 15 जुलाई 1916 में। अगले इवेंट की अगर हम बात करें सो यस 1962 वाज द ईयर, 15th जुलाई वाज द डेट व्हेन अल्जीरिया वाज कनेक्टेड टू अरब लीग। अल्जीरिया को अरब लीग से जोड़ा गया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि किसी कंट्री की कनेक्टिविटी अगर बन के आती है सामने किसी देश के साथ, दैट मेक्स अ सेंस। तो 15th ऑफ जुलाई इज रिमेंबर्ड टू बी द ईयर फॉर 1962 द कनेक्शन ऑफ अल्जीरिया टू अरब लीग। लेट्स प्रोसीड विद द बर्थडे पार्ट। किसका जन्म हुआ? तो सबसे पहली पर्सनैलिटी है हमारे साथ कुमार स्वामी कामराज। 1903 वॉज द ईयर, 15th जुलाई वॉज द डेट व्हेन ही वॉज बोर्न। और के कामराज के नाम से ये जाने जाते हैं, प्रचलित हैं के कामराज के नाम से, लेकिन किंग मेकर भी इनको कहा जाता है, किंग मेकर ऑफ पॉलिटिक्स। तो इन्होंने अगर हम बात करें यहाँ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे और किंग मेकर ऑफ पॉलिटिक्स भी इनको कहा जाता था। अच्छा, भारत रत्न से सम्मानित थे, इस वजह से के कामराज पर्सनालिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद अगर आगे दूसरी पर्सनालिटी की बात करें सो वी हैव अ जर्नलिस्ट बोर्न ऑन 15th ऑफ जुलाई, जर्नलिस्ट प्रभाष जोशी, बिल्कुल जर्नलिज्म से जुड़े हुए। 1937 वाज द ईयर, 15th जुलाई वाज द डेट व्हेन प्रभाष जोशी वाज बोर्न पर्टिकुलरली। और अगर इनके भी बात करें अचीवमेंट्स की तो कई सारी हिंदी भाषा में इनके कई सारे लेखन हमारे सामने हैं। अब हिंदी में पर्टिकुलर अगर बोला जाए तो हिंदी होने का बोला जाए ड्रामा या धर्म के से ऊपर या कई सारे ऐसे नाटक इन्होंने अपने उसमें लिखे हैं। तो प्रभाष जोशी 1937 15th ऑफ जुलाई के दिन जन्मे थे, तो ये पर्सनैलिटी भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो स्ट्रांगली ये फेवर में थे एथिक्स के और ट्रांसपेरेंसी टू बी मेंटेन सोशली। तो ये एक इनका पर्टिकुलर टैगलाइन था या है जो बोला जा सकता है कि प्रभाष जोशी एथिकली एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए जाने भी जाते हैं। तो जर्नलिज्म से जुड़े प्रभाष जोशी भी जन्मे थे 15 जुलाई 1937 को। आगे बात करेंगे एसएससी एमटीएस सीजीएल से रिलेटेड प्रिपरेशंस के लिए, क्योंकि एफआईआई क्वेश्चन बैंक आपको हेल्प करता है आपकी प्रिपरेशंस को बूस्टअप करने के लिए। तो उन्हीं सारी बातों को डिस्कस करते हैं। आज किसी ऐसे शख्सियत का देहांत नहीं हुआ जिसको हमें डिस्कस करना जरूरी था। सो लेट्स बिगिन अप विद द क्वेश्चन बैंक पार्ट एंड हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। Who was the first king of the Nanda dynasty? नंद वंश के प्रथम राजा कौन थे? महापद्मनंदा, धननंदा, सदानंदा या परमानंदा? तो अगर हम बात करें यहाँ पे नंदा डायनेस्टी की तो नंदा वंश के प्रथम राजा थे बेसिकली महापद्मानंदा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was known as शाह-ए-बुलंद इकबाल? शाह-ए-बुलंद इकबाल के रूप में कौन जाना जाता है? अकबर, औरंगजेब, मुराद बख्श या दारा शिको? सो शाह-ए-बुलंद इकबाल की अगर हम बात करें सो इनके रूप में या इनके नाम से जिसको जाना जाता है दैट इज दारा शिको। दारा शिको को कहा जाता है शाह-ए-बुलंद इकबाल। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वाइसरॉय इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट? एक स्वशासन प्रणाली का परिचय किस वाइसरॉय ने किया था? लॉर्ड रिपॉन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड एल्गिन या लॉर्ड डलहाउजी? तो डेफिनेटली अगर हम बात करें यहाँ पे तो सेल्फ गवर्नमेंट या स्वशासन प्रणाली का परिचय दिया था या इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड रिपन ने। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In 1906 an All India Muslim League was set up under the leadership of, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किसके नेतृत्व के अधीन हुई थी? आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मुस्नील मुल्क या तो फिर उपरोक्त सभी? तो किसके लीडरशिप में हुई थी? क्या वो एक था या ये सभी थे? चलिए जानते हैं। तो आंसर वुड भी ये सभी थे, बिल्कुल। आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन मुल्क सबके लीडरशिप के अंदर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। Let's proceed with next question. In December 1929 at Lahore, the Indian National Congress under the presidency of which person declared पूर्ण स्वराज? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय?
तो बात अगर हम करें यहाँ पे 1929 में बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप के अंदर या प्रेसिडेंटशिप के अंदर पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country is known as mother-in-law of Europe? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कौन सा देश यूरोप की मदर इन लॉ के रूप में जाना जाता है? डेनमार्क, बेल्जियम, रोम या न्यूजीलैंड? सो डेफिनेटली आंसर की अगर हम बात करें सो डेनमार्क वुड बी मार्क्ड एज द राइट आंसर। डेनमार्क को हम कह सकते हैं द मदर इन लॉ ऑफ यूरोप। लेट्स प्रोसीड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which river does not touch the Tropic of Cancer? कौन सी नदी कर्क को स्पर्श नहीं करती, कर्क रेखा को स्पर्श नहीं करती? साबरमती, माही, तापी या काली सिंध? सो डेफिनेटली आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, तापी। तापी रिवर जो है वो कर्क रेखा को स्पर्श नहीं करती। लेट्स प्रोसीड विथ नेक्स्ट वन। बैरिंग स्ट्रेट इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? बैरिंग जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है या किन दो देशों के बीच लोकेटेड है? फ्रांस एंड जर्मनी, ईरान एंड इराक, रशिया एंड अलास्का, चाइना एंड रशिया? तो बैरिंग स्ट्रिंग की अगर हम बात करें या बैरिंग स्ट्रेट या बैरिंग जल संधि रशिया और अलास्का के बीच स्थित है या लोकेटेड है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। Which one of the following is the highest peak? निम्नलिखित में से कौन एक सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ी, दौदा बेटा, कमात या नंदा देवी? तो अगर हम बात करें यहाँ सो डेफिनेटली ये आंसर आप सभी जानते हैं, नंदा देवी इज द हाईएस्ट पीक। इन सभी में अगर हम बात करें क्योंकि ये हाईएस्ट पीक इन सभी में बात हो रही है, अनाईमुड़ी, दौदा बेटा, कमात या कामत जिसको हम कहते हैं, उसमें नंदा देवी इज द हाईएस्ट पीक। लेट्स मूव ऑन, प्रोसीड विद द लास्ट क्वेश्चन। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज? लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन या स्टेनलेस आयरन या स्टेनलेस स्टील जिसको हम कहते हैं? तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन की अगर हम बात करें सो रॉट आयरन, बिल्कुल जो एक स्टार्टिंग का होता है रॉट आयरन, तो रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। इसी क्वेश्चन के साथ वील एंड अप दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। कमेंट करके बिल्कुल बताएं फॉर योर इन्फॉर्मेशन में इम्प्रोवाइजेशन और एडिशन आप क्या देखना चाहते हैं। वीडियो लिंक जरूर शेयर करें एंड न्यू व्यूअर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द इजी एक्सेस ऑफ ऑल द प्रिपरेटरी वीडियोस। महिंद्रा गुरु के चैनल पे इसी तरीके से हम और आप बने रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और भूलिएगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।